हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के सवालों को, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम उसको करेंगे। आई होप इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि कैसे एक दिए हुए फंक्शन का हम एक दिए हुए फंक्शन को कैसे पता करते हैं कि हाँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वो, आई होप आप ज़रूर समझे होंगे। और अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले वाला जो लेक्चर है ना, पार्ट 3, पहले उसको जाके देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज आप जो है चुपचाप जो है बैठ के देखेंगे, समझ में आएगा नहीं। तो हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज और हर एक जो है यहाँ पर लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। 6.2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किया जाए बच्चा। यहाँ तक मामला ये हो गया था क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। हम यहाँ से डिस्कस करने वाले थे कि हमें अंतराल ज्ञात करना था बच्चा। ये नए टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं एक बार, ठीक है। चलिए एक मिनट, हाँ। अब इस बार हमें अंतराल बताना है कि यानी जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 3x है, ये किस इंटरवल में, यानी इंटरवल की बात अगर हम करते हैं तो बच्चा आप सभी को पता है कि यहाँ से ये अगर हम इसको नंबर लाइन पे जाएं, ये 0 हो गया, इधर आप जाते हैं तो +∞ हो गया बच्चा, और इधर आप आते हैं तो -∞। तो -∞ से +∞ में बहुत ढेर सारे इंटरवल बन सकते हैं, ठीक है। इंटरवल तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन किस इंटरवल में, यानी x के किस मान पर हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और x के किस मान पर हमारा डिक्रीजिंग है। यहां पर एक पार्टिकुलर वैल्यू नहीं बताया जाएगी, हमें इंटरवल बताया जाएगा कि यहां से यहां तक जो है ठीक है। अक्सर स्कूल में आप देखते होंगे जो बैक बेंचर होते हैं, ठीक है, अगर अचानक से प्रिंसिपल अपने दौरा पे आ जाएं और सारे टीचर से बच्चों का फीडबैक लें, तो अक्सर टीचर बता देते हैं कि ये पीछे वाला जो बेंच वाले हैं, ऐसे पीछे बेंच वाले बच्चे क्या हैं, ज़्यादा बकैती करते हैं, ज़्यादा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। मतलब वहाँ से आखिरी रो वाले जितने भी सारे बच्चे हैं, लेफ्ट टू राइट, सारे के सारे बच्चे क्या हैं, वो जो है बैक बेंचर, यानी उनका तो अलग ही हिसाब किताब होता है, ठीक है। अगर उसी तरह से हम इसमें बोल दें कि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है, और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या है भैया, डिक्रीजिंग है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमने इंटरवल बता दिया, ठीक है। ये बात हुआ। अब बताएंगे कैसे भाई, तो सारा का सारा खेल यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन का है। एफ एक्स इसका यहाँ पर मान लीजिए बच्चा इसको y, ठीक है, एफ एक्स ही तो हमारा y होता है, ये हो गया y, ठीक है। तरीका क्या है, एक इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, और ये तरीका मैं सारे क्वेश्चन में यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, 2x² - ये, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप dy/dx निकालेंगे बच्चा। dy/dx बोलो तो यहाँ पर f'(x), ठीक है, और f'(x) तो बहुत आसान है। x² का क्या होगा, 2 आगे आएगा, 2 पहले से 4, ठीक है। यहाँ पर 3, x का अवकलन x के सापेक्ष यहाँ पर 1 ही हो जाता है, 3 का तो 0 हो जाता है, लेकिन 3 अकेले नहीं ना है, 3 अगर अकेले होता तो 3 का 0 हो जाता। छोटी छोटी चीज़ें आप अक्सर मिस्टेक कर देते हैं तो सवाल गलत हो जाता है बच्चा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 4x - 3 हो गया बच्चा, ठीक है। मैं इसे इधर लिख देता हूँ, यानी f'(x) क्या हुआ, ये हो गया 4x - 3। इसको हम दे देते हैं बच्चा इक्वेशन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं बच्चा, ठीक है। तो अब आप करते क्या है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ, ठीक है, ये स्टेप नंबर हमारा 1 हुआ। और यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चा, स्टेप नंबर 2 में आप देखेंगे कि स्टेप नंबर 2 में अंतराल पता करने के लिए आप क्या करते हैं, f'(x) को 0 करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, याद करिए f'(x) को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। ये फिलहाल इस क्वेश्चन में हम पूरा फोकस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन में जहां जहां पे हमें अंतराल वाली बात होगी वहां पर आपको क्या करना है, f'(x) निकालना है और f'(x) को आपको 0 करना है, ठीक है। तो f'(x) 0 करिए, तो जब यहाँ पर आप जो है बच्चा, ठीक है, f'(x) 0 करेंगे, f'(x) 0 करने का मतलब है यहाँ पर 4x - 3 = 0, तो x
इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर 3, तो फाइनली जो x का मान आ जाएगा ये हो जाएगा 3/4। इत्तेफाक से यहाँ पर x का एक ही मान निकल के आया, कभी कभी 2 निकल के आ जाता है, कभी कभी 3 निकल के आ जाता है, कभी कभी 4 निकल के आ जाता है, तो उससे ज्यादा घबराना नहीं है कि x का कितना मान निकल गया। ठीक है, तो यहां पर अब x का मान हमें निकल गया है बच्चा, x का मान निकल गया, तो इसे हम क्या करेंगे संख्या रेखा पर, और संख्या रेखा पर आप जो है इसको आप दिखाएंगे x का मान, ठीक है 3/4, x का मान हो गया यहाँ पर 3/4। इधर आप चलेंगे तो प्लस इन्फिनिटी होगा बच्चा, ठीक है, इधर आप चलेंगे तो माइनस इन्फिनिटी होगा। क्लियर हुआ, ये हुआ। अब क्या करना है कि f डैश x, अब 2 इंटरवल बनेगा बच्चा, एक इंटरवल हमारा जो है यहाँ पर बनने जा रहा है ये चीज, ठीक है, इधर हो जाएगा, और एक इंटरवल हमारा इधर होगा। ठीक है, एक इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से बच्चा यहाँ पर 3/4 में हो जाएगा, और एक इंटरवल हमारा बचेगा 3/4 से इन्फिनिटी में, ये चीज बस ये। ठीक है, ये इधर एक बनेगा, एक इधर बनेगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 3/4 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या हमेशा इंटरवल जो बताया जाता है, जो अंतराल बताया जाता है, हमेशा उसमें कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की तरफ बताया जाता है। ये आप कभी नहीं करेंगे कि 3/4 से माइनस इन्फिनिटी, ये नहीं करेंगे। माइनस इन्फिनिटी से 3/4 हमेशा कम से ज्यादा की तरफ बताया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें चेक करने के लिए क्या करते हैं बच्चा, इसमें चेक करने के लिए क्या करते हैं, बेहद आसान तरीका है, बेहद आसान तरीका है कि यहां पर आप क्या करेंगे बच्चा, 3/4 से ज्यादा इधर कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लीजिए, आपका फेवरेट कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 7 ले लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी का नंबर है, अगर आपने यहाँ पर 7 ले लिया, ठीक है, कोई भी x का मान आप अटेंडम ले लीजिए इधर से, जो कि 3/4 से ज्यादा हो। ठीक है, 3/4 से ज्यादा हो, इधर 3/4 से ज्यादा कोई भी अटेंडम वैल्यू ले लीजिए, और उस पे f डैश x का मान देखिए, आप x का मान 7 इसमें रख के देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, यानी f डैश x का मान 7 पर अगर आप चेक करेंगे तो 4 × 7 हो जाएगा -3, 7 चौको 28, 28 में 3 घटाएंगे बच्चा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 तो भैया 0 से बड़ा है ना। बस एक वैल्यू चेक कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, जो कि 3/4 से ज्यादा हो। हमने एक अटेंडम 7 ले लिया, आप 5 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं। 1 3/4 से ज्यादा है, इसमें मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, इसमें भी कितने बच्चे घचपचा जाएंगे कि अरे 1 क्यों लेंगे, 1 तो छोटा हो जाएगा, अरे 3/4 से बड़ा है 1, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.75 हो जाएगा। ठीक है, और 1 जो है 0.75 से ज्यादा है, 1.5 ले सकते हैं, पर हमने एक सिंपल नंबर ले लिया, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कोई भी अटेंडम वैल्यू ले सकते हैं, 3/4 से ज्यादा होगा। और 3/4 से मैंने एक 7 वैल्यू यहाँ पर लिया, और उस पर मैंने चेक किया कि जो f डैश x का मान है वो 25 आ रहा है, 25 जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब इस इंटरवल में क्या है बच्चा, इस इंटरवल में f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब 3/4 से कोई भी वैल्यू, यानी 3/4 से प्लस इन्फिनिटी में, ठीक है बच्चा, ये 3/4 से यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चा, 3/4 से प्लस इन्फिनिटी में हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इंटरवल बता दिया भैया, ये इंटरवल बता दिया क्या, ठीक है, 3/4 से यहाँ पर इन्फिनिटी तक हमारा क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर अगर ह्रासमान की बात करते हैं, डिक्रीजिंग की बात करते हैं, तो अगर आप 3/4 से कोई भी छोटा वैल्यू इधर ले लीजिए, इसके बगल में कहीं 0 होगा जी, ठीक है, 0 तो होगा ही, यहाँ पर आपने 0 चेक कर लिया, 0 रख लीजिए, यहाँ पर x का मान -1, कोई भी वैल्यू आपको जो इच्छा करे, जो कि 3/4 से छोटा हो, इधर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, मैंने 0 ले लिया, 0 3/4 से छोटा है। तो आप जो है इस पे अगर चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ठीक है, अगर आप 0 पर f डैश x अगर आप 0 करेंगे, ठीक है, f डैश x 0 करेंगे तो यहाँ पर 4 × 0 -3, ठीक है, तो 0 -3 यहाँ पर आ गया -3, जो कि लेस देन 0 है। यानी कि f डैश x जो है बच्चा ना, इस पूरे इंटरवल में,
यानी माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में हमेशा एफ डैश एक्स जीरो ही लेस देन जीरो आएगा। ये है एक वैल्यू। जैसे होता है कि आप देखते होंगे कभी आप जांच कराने जाते होंगे हॉस्पिटल में, ब्लड टेस्ट वगैरह कराना हो तो आपका थोड़ा सा ब्लड निकाल के पूरे शरीर में क्या क्या सिस्टम है, सोडियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम ये सब क्या होता है, प्लेटलेट है, हीमोग्लोबिन क्या घटा बढ़ा, यूरिया की मात्रा क्या है, सब कुछ, ठीक है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट जो होता है सीबीसी क्या बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके खून की जांच करने के लिए पूरे शरीर का खून निकालते हैं, ठीक है, अब पूरे शरीर का खून निकाल देंगे तो वही काम खत्म हो जाएगा, आप रिपोर्ट नहीं देख पाएंगे, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स कि अगर आपको ये चेक करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आप किसी एक वैल्यू पर चेक करेंगे जो कि 3/4 से छोटा हो, और एक वैल्यू पर अगर फंक्शन जो है यानी एफ डैश जो हमारा डिफरेंशिएशन है, जो dy बाई डी एस है, जो एफ डैश है, अगर वो लेस देन जीरो आ गया तो यानी इस इधर से कोई भी वैल्यू लेंगे ना माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में, वो हमेशा लेस देन आएगा ही आएगा। ये एक बात हुआ, ठीक है। तो इस बार जो है हमारा हरासमान किस पे हो जाएगा बच्चा, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में फंक्शन क्या होगा बच्चा, हरासमान होगा। ये है, तो समझ में आया, टेक्निक आपको समझ में आया, हरासमान है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, डिक्रीजिंग है, मैंने इंटरवल बता दिया। तो किसमें इंक्रीजिंग है भैया, 3/4 से इन्फिनिटी। अच्छा 3/4 पे नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर यानी जीरो हो जाएगा, इसलिए 3/4 शामिल नहीं किया जाएगा। 3/4 पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा, जीरो वाले पे नहीं, बस हो गया, क्योंकि हरासमान और वर्धमान और हरासमान बताना था बच्चा, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा x माइनस इन्फिनिटी से बच्चा ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमारा फटाफट, अब क्वेश्चन पे चलेंगे, सारे क्वेश्चन में वही काम करना है भाई, सारे क्वेश्चन में वही काम करना है, ठीक है। अब मैं इंक्रीजिंग वाला बताऊंगा, डिक्रीजिंग वाला आप खुद ही बताएंगे, फटाफट तेजी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, अंतराल ज्ञात कीजिए कि जिसमें एफ एक्स ये फलाना सा इतना बड़ा सा फंक्शन है, हमें बताना है कि इसमें क्या हो, जो प्रदत्त फलन है यानी दिया हुआ जो फंक्शन है इंक्रीजिंग हो यानी वर्धमान और डिक्रीजिंग हो यानी ह्रासमान की बात कर रहे हैं। अब हमें इस सारे क्वेश्चन में यही पैटर्न चलेगा, और कितना आसान हो गया, ठीक है। एक चीज को अगर बच्चा आप अच्छे से समझ लिए तो आप जो है सारे क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। ये एफ एक्स है, फटाक से सॉल्व करेंगे, क्या भाई यहाँ पर है 2x³ माइनस, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस 36x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बच्चा 7 हो जाएगा, ये है हमारा 1, ठीक है। ये है, आप एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स दैट मीन्स कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस 3 आगे आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा 6x², यहाँ पर 2 आगे आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6x और माइनस 36, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, एफ डैश एक्स अंतराल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और कि ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं एज इट इज, जो बच्चे हमारे ऐप से जुड़े हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप हमारे टॉप 100 बैच 2.0 से जुड़ते हैं तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं अभी तुरंत का तुरंत एज इट इज ये अभी ऐप पर अपडेट हो जाता है। जो बच्चे जुड़े हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या बेनिफिट मिल रहा है, पीछे से जो है आपका चैप्टर भी रिवीजन हो रहा है, जिन बच्चों का छूट गया है वो पढ़ ही रहे हैं ऐप पर, ठीक है, यहाँ पर, और जो बच्चे दोबारा पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन हो रहा है, तो कुछ तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि एकदम जो है आप बैच में ज्वाइन हो गए उसके बाद जो है हम लोग अपने घर आप अपने घर, इससे थोड़ा हो पाएगा। पैसा कर दिए तो उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए, क्लियर हुआ। लाइव क्लास के साथ साथ यहाँ पर टॉपर नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, ये यही है स्मार्ट क्लास नोट्स का मतलब जो पढ़ा रहे हैं ना ये तुरंत का तुरंत मिल जाए, ठीक है। और 1799 रुपये में घर द्वार थोड़ो खरीद ले बा मन का, 1799 भैया इतना ही हो सकता है। अगर आप अपने जो है स्कूल की फीस और रोज का खर्चा देखेंगे, अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पर देखेंगे प्रत्येक जो विषय की फीस है 300 रुपया, या बहुत अच्छे टीचर हैं तो 400 रुपये, यानी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं तो हर महीने 1200। साइकिल से जा रहे हैं तब तो ठीक है, गाड़ी से जा रहे हैं तो
₹20 जाना, ₹20 आना, अगर ऑटो से, मतलब वहां पर आप 1 महीने का खर्च देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। यहां पर आपको 5 विषयों की फीस, अच्छा वो टीचर क्या करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले बंद कर देते हैं, वो नया बैच चालू कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि आपका जो आखिरी पेपर है, लास्ट पेपर जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग नया बैच लॉन्च करते ही नहीं है, और एकदम से आखिरी सांस तक लगे रहते हैं कि बच्चों का पेपर गड़बड़ ना हो हर तरह से। एग्जाम में सिर्फ एग्जाम की ही समस्या नहीं होता है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, टाइम टेबल आ जाता है तो एकदम अजीब से घबराहट होने लगती है, एंजाइटी होने लगता है, वहां पर भी हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं क्या करना चाहिए इस समय। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ उसमें बच्चों के साथ हम लोग का एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, ये नहीं कि पढ़ा रहे हैं यहाँ पर और बच्चे हमारे परेशान हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर सब कुछ बच्चा A to Z तैयारी कराया जाएगा 1799 में। आप साल भर की फीस जोड़ लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, सारे टीचर जो है अपने अलग अलग विषय, ये नहीं कि सारे सभी टीचर एक ही विषय को पढ़ा रहे हैं, वो भी एक प्रकार का फ्रॉड ही होता है। हम तो यही सोचते हैं कि एक टीचर सारे विषयों को कैसे पढ़ा पाते हैं भाई, पढ़ा भी लेंगे लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाएगा, क्योंकि हर विषय के जो है मास्टर अलग अलग होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ मात्र 1799। अगर एक विषय की फीस देखेंगे तो 10 रुपया 20 रुपया आएगा, ये पूरे साल भर की। इससे सस्ता और कुछ भी क्या किया जा सकता है। ठीक है, ये बच्चा शुभम क्लासेस ऐप। हाँ चलिए, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम है, आप पेमेंट करके इससे जो है ऐप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये बार को तो ये नहीं कि कुछ पैसा पेमेंट करने, कितने बच्चे एकदम परेशान कर देते हैं फ़ोन करके, सर ये हो गया वो हो गया। कुछ बच्चे सोचते हैं कि कहीं पैसा डूब ना जाए मेरा। अरे भैया 17 लाख बच्चों का जो भरोसा है वो आपको देखना पड़ेगा ना, तो पैसा नहीं डूबेगा। और यहाँ पर आप जो है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि हमारे जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए 1700 रुपया बहुत मायने रखता है। ठीक है, खैर वो 1700 पैसा आप अगर रैंक 1 लाते हैं तो आप जो है तुरंत का तुरंत जो है प्राइज़ आप देखे होंगे इस बार। ठीक है, f-x क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे बच्चा, इसको क्या करेंगे, इसमें अब जो है f-x 0 करेंगे, प्रोसेस होता है। ठीक है, 0 कर दीजिए, यहाँ पर 6x² हो जाएगा, -6x हो जाएगा, -36 = 0 हो जाएगा बच्चा। सबसे पहले तो 6 कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x² -x और -6 = 0। 6 को उधर भेज देंगे बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा x² -x 6 = 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो इंटरवल निकल के आ रहा है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ये क्या है, गुणनखंड विधि से याद आ रहा है कुछ, क्लास 9th में 10th में करा जाता है कि यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट -6 है। ये चीज़ अगर आप फैक्टर करेंगे बच्चा, x² हो जाएगा, ये -3x है। ठीक है, ये हो जाएगा +2x -6 = 0। -3 का गुणा 2 में करवा बच्चा -6 आई, और -3 और 2 की जोड़ बात तो -1 आ जी, यही तो करना है। अब प्लस माइनस में ही गणित वालों की जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है, यही प्लस माइनस। ठीक है, पर अगर आप इसको सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है बेहतर होगा, पर अभी इसका महत्व नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में या एडमिशन लेने कहीं जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा था काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। x इसमें कॉमन लेंगे बच्चा, तो यहाँ पर हो जाएगा x -3 और +2x -3। ठीक है बच्चा, = 0 हो जाएगा। दोनों ही जगहों पर क्या है, x -3 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, x +2। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, जब आप पहले ब्रैकेट को 0 करेंगे x -3 = 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चा x = 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये वाला ब्रैकेट 0 करेंगे x +2 = 0। ठीक है, यहाँ से x का मान आ जाएगा -2। ठीक है, ये हुआ। तो ये जो है x का मान 3 और x का मान जो -2 आया, इसको नंबर लाइन पे रख देना है। ठीक है, अब आ जाइए क्या करना है, और इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। 3 और -2 में भैया छोटा कौन है, -2 है, तो -2 को पहले रखिए। ठीक है, अच्छा इधर 3 आएगा, इसको 3 रखिए। इधर क्या होगा बच्चा, +∞ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, -∞ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इधर -∞ होगा एकदम किनारे की तरफ, इधर जो है
अब देखिएगा फिर से वही बात, अब हमें चेक करना है कि 3 से ज़्यादा, ये कहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, ये एफ डैश एक्स सही है बच्चा, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एफ डैश एक्स है, आप इसको 6 अगर आप कॉमन ले ले हैं तो ये हो जाएगा बच्चा x माइनस 3, ये वही चीज़ यह है, ये x प्लस 2 है, ठीक है, ये आप फैक्टर फॉर्म में रखेंगे, ये है समीकरण नंबर 2, 6x² माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन लिया और जब इसको फैक्टर किए तो वही चीज़ तो आया, तो x माइनस 3 और x प्लस 2। ये अब आप क्या करेंगे, फिर से वही काम, अंतराल ज्ञात करना, हमें इंटरवल बताना है, यहीं से सब कुछ निकल जाएगा। याद करिए, स्टेप याद करना है। क्या करते हैं भैया, सबसे पहले fx तो दिया है, fx दिया है तो इसमें नहीं दिमाग लगाना है कि ये क्यों दिया है, ठीक है, अरे ये इसलिए दिया है क्योंकि इसी का तो बताना है कि इंटरवल किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। सबसे पहले दिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, अगर फंक्शन x में है तो x के सापेक्ष अवकलन, y में है तो y के सापेक्ष अवकलन, z में है तो z के सापेक्ष। आपके एनसीईआरटी बुक में x के सापेक्ष ही अवकलन दिया है, इसमें कोई समस्या, ठीक है। एफ डैश एक्स, अब हमें इंटरवल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स 0 किए, 0 करके मैंने x का मान निकाला, ठीक है, जो कि बेसिक चीजें हैं। मैंने यहाँ पर x का मान 3 और x का मान यहाँ पर मैंने क्या निकाला बच्चा, -2, ठीक है। चलिए तो अब क्या करें, 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू यहां पर आप रख के देखिए। पहले मैं एफ डैश एक्स को यहां पर लिख दे रहा हूं, ये सारा खेल इसी का है। एफ एक्स का कम रोल है, एफ डैश एक्स का ज्यादा है। अरे एफ डैश एक्स है ना भैया, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, हाँ, एफ डैश एक्स ही तो डी वाई बाई डी एक्स है। एफ डैश एक्स आप क्या है भैया, ये 6 है, ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो ये नहीं कि 4548 ले लें, ये नहीं कि 2-4 लाख ले लें, अरे हम कह रहे हैं 3 से कोई भी ज्यादा वैल्यू ले लीजिए, 4 ले लीजिए। इसको बोलते हैं, अगर आप बहुत कठिन वैल्यू x का मान लेते हैं तो इसको बोलते हैं आ बैल मुझे मार। एक कहावत होता है कि हम अपनी चीजों को और कठिन कर रहे हैं। अरे 3 से ज्यादा मान लेना, तो ये नहीं कि 3.75 ले लें, 3 से ज्यादा अगर कोई वैल्यू लेना तो 4 लीजिए, जो कि शुद्ध जो है वैल्यू निकल के आए, ये चीज है। तो ये नहीं कि 3 से ज्यादा लेना है ना, तो कितने बच्चे सोचेंगे कि x का मान 3.0001 ले लिए, ये वैल्यू लेंगे। 4 लीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो यहां पर आप एफ डैश, यहां पर अगर आप 4 पे चेक करेंगे, ये चेक करना है, ठीक है बच्चा, 4 पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, कहीं भी कुछ नहीं होगा अगर आप पूरा सेशन देखेंगे बच्चा। तो ये तो क्या है, 4 में से 3 घटाएंगे, एक का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 4 2 6, कुल मिला के हमें ये क्या आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 2 6, 6 के यहाँ पर 36 हो जाएगा बच्चा, 36, और 36 तो ग्रेटर देन 0 है। यानी जो एफ डैश आया, जो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन था, वो 4 पे क्या आया, पॉजिटिव आया। तो यहां से क्लियर होगा ना, ये 3 से कोई भी आप ज्यादा वैल्यू लेंगे इधर, ठीक है बच्चा। अब जो है ये कंफर्म हो गया कि 3 से कोई भी ज्यादा वैल्यू, इसमें देखिए ओम पे इंटरवल लगा रहे हैं, 3 शामिल नहीं है, गोला करने का मतलब है इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 3 पे 0 हो जाएगा, 0 वाला नहीं लेना बच्चा, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी 3 से ज्यादा इधर वैल्यू लेंगे, 3 से 3.001 भी लेंगे ना, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। 3.5 लेंगे तब भी ग्रेटर देन 0 आएगा। 4 5 6 7 8 9 9.5 कुछ भी आप लेंगे वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब अभी देखिए, ठीक है, अच्छा इधर तक हो गया। अब माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई वैल्यू देखिए अपने मन से, तो आप -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू। इधर माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में, देखिए ये प्रोसेस है, ये तरीका है, ये सारे क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है बच्चा। तो आप जो है मैंने क्या किया, इसको डिक्रीजिंग चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने -5 ले लिया, इस पे -5 पे आप चेक करिए कि ये क्या आ रहा है, ये एफ डैश एक्स, हाँ भाई ये 6 है, एक्स का मान आपने क्या लिया है -5, -3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -5 + 2 हो जाएगा। अब देखिएगा
-5 और -3 कितने बच्चे, +8 कर देंगे। -5 को -3 के साथ जोड़ेंगे तो भैया -8 आएगा। -8 को गुणा इसमें 6 करेंगे -48, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, अच्छा ठीक है, ये -5 इसको देखिएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा -8, ठीक है, और इंटू -5 यहाँ पर कर देंगे, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 के 24 और 24 5 120, और 120 में यहाँ पर 24 छके कितना हो जाएगा, 144, फाइनली आ जाएगा 144, यानी 144 तो ग्रेटर देन 0 है। अक्सर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि -∞ से -2 में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, यानी ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं है, आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए -∞ से -2 के बीच में ना बच्चा, इस इंटरवल में कोई भी x का मान आप रख के देख लीजिए, ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है। अब देखिए, तो इंक्रीजिंग वाला 2 इंटरवल मिल गया भाई, एक तो हमें मिल गया यहाँ पर x का मान जो है, x का मान, ठीक है बच्चा, यहाँ पर 3 से इनफाइनाइट तक, ठीक है, और एक x का मान हमें मिल गया -∞ से बच्चा -2 तक, -∞ से -2 तक, ठीक है। ये 2 ऐसे इंटरवल हैं जिसमें फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये बताता है f'(x), इसका बड़ा रोल है, ठीक है। अब देखिए बच्चा, -2 से 3 के बीच में अभी और खेल बाकी है, -2 से 3 के बीच में बच्चा, ठीक है। तो वर्धमान कहां से कहां तक आया, तो -∞ से -2 तक, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा वर्धमान वाला, ठीक है। हाँ, इसमें जगह नहीं बच रहा है, बस आंसर लिखना है। वर्धमान किस इंटरवल में आ रहा है भाई, तो हमारा जो आ रहा है x, पहले छोटा वाला इधर वाला लिखेंगे, -∞ से बच्चा -2 तक, कॉमा, इसको यूनियन ले लेंगे, और 3 से इन्फिनिटी तक, ये हमारा इस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है, वर्धमान है, ठीक है। ये आपका इंक्रीजिंग वाला आ गया। अब -2 से 3 के बीच में आप देख कर लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -2 से 3 के बीच में कौन वैल्यू लग रहा है, आप 1 ले लीजिए। 1 अगर आप इसमें रखते हैं बच्चा, इसमें आप 1, इसमें f'(x) में जो आपने डिफ्रेंसिएशन किया है उसमें रखना है, 1 रखेंगे तो 1 -3, ये -4 आएगा, ये प्लस, ये फाइनली आ जाएगा नेगेटिव। और इसमें क्या है बच्चा, इसमें इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनस और ये प्लस। इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब होता है कि 3 से इनफाइनाइट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, -∞ से -2 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और -2 से 3 में क्या फंक्शन क्या कर रहा है बच्चा, -2 से, ठीक है, -2 से 3 में हमारा क्या है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये हमारा डिक्रीजिंग है, यानी ह्रासमान है। हो गया, चलिए, हाँ समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत आयत मात्रा में मिलेंगे, और इसमें कितने प्रश्न है भाई, एक बार देखें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, हाँ 1 मिनट, किताब रखे होंगे तो जरा इच्छा होगी तो पलट उलट के देख लीजिएगा, अदरवाइज तो हम तो है ही, ठीक है। और कितने बच्चे पैसे बचाने के चक्कर में किताबें नहीं खरीदते, अरे किताब जरूर खरीदना है, बाकी काम रुक जाए लेकिन किताबें जरूर होनी चाहिए पास में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अंतराल ज्ञात कीजिए कि जिनमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान हो। फिर वही बात, इसमें क्या नया चीज है, इसके पहले वाला क्वेश्चन यानी 6वें का ये मैं बच्चा आपको होमवर्क देता हूं, आपको सारे क्वेश्चन में ये प्रोसेस फॉलो करना है। क्या करना है, f(x) दिया है, इसको बड़ा कर दें, 1 मिनट, इसमें ना मैम देखिए यही चीज़ बहुत छोटा दिखता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मैम, ये चीज़ पूरी स्क्रीन खुलता ही नहीं है, इसको हमेशा बड़ा करना पड़ता है, ये इतना रहता है सही लगता है, ये चीज़ उसमें अब देखिए वो भी इसमें सही लगेगा, ठीक है। ये चीज़ करना है। तो क्या ये क्वेश्चन सिमिलर नहीं है, क्या वैसा ही नहीं है,
इसको करने की जरूरत है? ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का ये प्लीज आप सभी बच्चे एक बार जरूर ट्राई करेंगे, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये 6 का भी, ठीक है। ये फंक्शन है, इसका fx, ठीक है, हाँ ये फंक्शन fx है और उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। फिर f डैश x उसका 0, ठीक है, 0 करके x का मान निकालना है, उसको संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, नंबर लाइन पे रखना है। फिर वो ऑटोमेटिक बताने लगेगा कि हाँ मैं इंक्रीजिंग हूं कि नहीं, ठीक है, या आपको कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर सी डी, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बेसिकली आपको डिफ्रेंसिएशन ही है, मैं इसको क्वेश्चन को बड़ा कर दूं, और ये वाला जो लाइनिंग है ये मत रखिएगा आप, इसको मैम इसको देखिए, ये वाला चीज है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आप चाहे जितना भी क्वेश्चन कर लें, पर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमें एफ डैश एक्स निकालना है, और कुछ भी करके हमें पता करना है कि एक्स के किस इंटरवल में हमारा जो है वो कौन बताता है, नंबर लाइन पे आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। इसमें कोई समस्या? क्वेश्चन तो आपके भैया 19 हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, ठीक है, वो भी कुछ क्वेश्चन होमवर्क देने के बाद, अदरवाइज। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर आपको आता ही नहीं है पढ़ाने, तो मैं तो चाह रहा हूँ कि आप हमें ट्रेनिंग दें। एक बच्चा कल था बड़ा परेशान किया, और इसमें मुझे ज़रा भी ग्लानि फील नहीं होगा कि मुझे आपसे सीखना पड़ रहा है। अगर आपकी इच्छा हो रही है, आपके पास कुछ ऐसा टेक्निक है जिसे मैं अगर मैं उसको शामिल करूं अपने पढ़ाने में, और पढ़ाने की टेक्निक और बेहतर हो जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। आप ही हमसे सीखें ऐसा ज़रूरी थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा हम भी आपसे सीखें, तब जाके हिसाब किताब बराबर होगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि जो फलन है y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपान में 2 प्लस एक्स, इस इंटरवल में से कह रहा है x जब ग्रेटर देन -1, ठीक है, कह रहा है कि -1 से जितने भी सारी वैल्यू, यानी -1 से ज्यादा में जितने भी सारी वैल्यू पे क्या है, ये जो फंक्शन है ठीक है इंक्रीजिंग होगा। देखिए अनुराग भैया है, देखिए बात कर लीजिए, अनुराग भैया जो पीएचडी कर, कुछ कई बार फोन कर यहाँ, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले आप दाएं ना बाएं देखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करेंगे बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन देखें यहाँ पर, तो ये सबसे पहले आप क्या करिए, वाई एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। log 1 प्लस एक्स है बच्चा, और ये हो जाएगा 2 अपान में यहाँ पर 2 प्लस एक्स, ठीक है, 2 अपान में 2 प्लस एक्स, इसमें कोई समस्या, ठीक है। इसको आप दे दीजिए 1। फाइनली आप क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करिए। सबसे पहले आप क्या करिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है, डी वाई बाई लॉग एक्स का औकलन भाई 1 बाई एक्स, ठीक है। तो एक्स की जगह एक्स ना होके यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा इसका औकलन, ठीक है। अगर बच्चा याद होगा, अगर y इक्वल टू यहाँ पर कुछ ऐसा हो 1 अपान में ये x हो, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, याद करिए, -1 बाई में एक्स स्क्वायर। अगर ये y इक्वल टू 1 बाई एक्स, कितना बच्चे इस जल्दीबाजी में इसका डिफ्रेंसिएशन log x कर देते हैं। अरे log x का 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 तो कांस्टेंट है, तो ये चीज क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा इसका -1 अपान में, ये हो जाएगा x की जगह x ना होके x प्लस 2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या समस्या, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपान में ये हो जाएगा बच्चा x प्लस 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 2 अपान में ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे तो अभी निकल के आएगा, ठीक है। जरा इसको ध्यान से देखिए बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है,
ये खाली dy बाई डी एक्स को देखिए, यही तो हमारा एफ एक्स है, यही तो एफ डैश एक्स है। ठीक है बच्चा, यही तो हमारा एफ डैश एक्स है। अच्छा हाँ ठीक है, रुक गया, वही कंटिन्यू। ठीक है चलिए बच्चा, अगर आप, ठीक है बच्चा, ये है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है ये जो एक, ये हमें पहले दिया है, ये जो फंक्शन का प्रांत है ना, कह रहा है कि x का मान -1 से ज्यादा में हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स कि हमको पहले ही अंतराल दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, अंतराल हमको पहले ही दिया हुआ है, कहाँ पर है, ये x का मान -1 है, तो कह रहा -1 से ज़्यादा में, यानी हमें ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। यानी कुल मिला के हमें बताना है कि -1 से इन्फिनिटी में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, जरा ये बताएं कि ये जो है टू तो पॉजिटिव नंबर है, x का मान अगर कुछ भी हो, अगर x + 2, और चूंकि स्क्वायर है, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर x + 2 बच्चा नीचे ये स्क्वायर है, मेरी बात समझिएगा, देखिए क्या आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है, ये मामला है यहां पर, इसकी लड़ाई यहां पर है, 0 से बड़ा या 0 से कम। ठीक है, तो ये क्वांटिटी कभी भी अगर किसी भी संख्या के पावर इवन होता है, सम संख्या होता है, किसी भी संख्या के घात अगर सम संख्या हो, पावर 2 हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। अगर x का मान, अगर आपकी इच्छा हुई कि आपने -4 रख दिया, ठीक है बच्चा, तो -4 + 2 का स्क्वायर करेंगे तभी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देखिए -4 + 2 -2 होगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 ग्रेटर देन 0, काम खत्म। x का मान आप चाहे जितना भी नेगेटिव रख लीजिए ना, ये स्क्वायर क्या करेगा, उसको धनात्मक कर देगा। और बच्चा ये अगर क्वांटिटी धनात्मक है, इसको देखिएगा, अगर ये क्वांटिटी धनात्मक है तो 2 को हम धनात्मक संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से ओवरऑल जो नंबर होगा ये क्या होगा बच्चा, ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, इसको क्या लिखते हैं, जो पॉजिटिव होता है ना इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये वहां से लिया गया है v, प्लस मतलब पॉजिटिव, ये v यहां से लिया गया है, उसका ये सिंबल होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये पॉजिटिव तो दे रहा है, x का मान कुछ भी रखिए। अब ये इस पर हमारा पूरा फोकस है कि ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है x का मान आप -1 से ज्यादा, -1 ये एक ही कंडीशन में ये 0 देता, अगर आप -1 रखेंगे तो 1/में -1 + 1, 1/में 0, इनफाइनाइट आ जाता। ये निगेटिव कब देगा, जब x का मान -1 से कम हो, -2, -3, -4। लेकिन हमें कह रहा है कि x का मान -1 से इन्फिनिटी में ही लेना है, क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया है कि x ग्रेटर देन -1। हमें प्रूफ करना है कि x ग्रेटर देन -1 यानी -1 से ज्यादा, अगर हम उसको इंटरवल के रूप में लिखेंगे ना बच्चा, तो ये इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन -1 से ज्यादा का मतलब है ये बात, यानी -1 से जितने भी ज्यादा वैल्यू हैं, -1 से लेके इनफाइनाइट तक, उस सारे के सारे हमारे क्या है, x का मान होंगे। यही फंक्शन का डोमेन होता है। ये सारी चीज़ क्लास 11 की, खैर यहाँ पर ये चीज़ें, ये भी हमारा क्या है बच्चा, x का मान कुछ भी रखिए, -1 से ज़्यादा 0 रखिए, 1/में 0 + 1, ठीक है, 1/1 पॉजिटिव है। -1 से ज़्यादा और भी 4 रखिए, x का मान 4 रखेंगे, 1/में 4 + 1, 1/5। अरे 1/5 तो पॉजिटिव है ना, ये धनात्मक संख्या और ये धनात्मक संख्या, ठीक है बच्चा, ये भी पॉजिटिव आएगा। और इस तरह से आप देखेंगे बच्चा कि जो f डैश x है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से लेके इनफिनाइट में, ये चीज। और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है इस इंटरवल में, तो यही तो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी मैंने प्रूफ कर दिया कि ये इसका जो प्रांत है जो कि दिया है x ग्रेटर देन -1, उसमें क्या है बच्चा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ क्वेश्चन, सारा का सारा खेल जो डिफरेंशिएशन का है,
बेसिकली कोई नया चीज नहीं। समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कह रहा है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए जो फंक्शन है एक वर्धमान फलन है। फिर वही खेल है भाई, फिर वही बात, हमें इंटरवल बताना है। ठीक है, इंटरवल बताना है भाई। हाँ, ये वही क्वेश्चन है, इंटरवल बताना है। x का मान बताने का मतलब है इंटरवल बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 19 क्वेश्चन है। मुझे लास्ट के इसमें कितने क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं भाई? 12, 13 और 19, 3 क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा जो है ना टाइट होंगे, पर उसको आप कर ले जाएंगे। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्या इसको करने लगे? इसको थोड़ा ओपन कर लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। जो फंक्शन वहां दिया है उसी को पहले खोल दीजिए। ठीक है, उसी को पहले आप थोड़ा शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है बच्चा, ये है y= अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए x ब्रैकेट में x-2 हो जाएगा, और ये पूरे के पावर 2 है भाई। ठीक है, अच्छा पूरे के पावर 2 है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं क्या? ये हो जाएगा x² इंटू यहाँ पर हो जाएगा x-2 का स्क्वायर, ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको समझिएगा। हमें dy/dx ज्ञात करिए। पहले dy/dx काफी इंपॉर्टेंट है भाई, dy/dx। ठीक है, अब यहां पर फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के रूप में u इंटू v के रूप में। ठीक है, यहां पर फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के रूप में है, u इंटू v के रूप में है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये पहला फंक्शन गुणते दूसरा फंक्शन। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? पहले फंक्शन का अवकलन हम कर दे रहे हैं तो यहां पर 2x हो जाएगा, और इस बार दूसरा वाला फंक्शन ज्यों कहते हो प्लस ये वाला फंक्शन ज्यों कहते हो रहेगा। याद आ रहा है कुछ की सब भूल भुला गया? ये 2 आगे आएगा, यहां पर हो जाएगा x-2। ठीक है, अब यहां पर dy/dx आ गया है। dy/dx इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, यानी f' की बात हो रही है। ठीक है, जरा इसको देखेंगे, थोड़ा एडजस्ट किया जाए। दोनों जगहों पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? x है और x-2 है। ठीक है, यहां पर है बच्चा x है और x-2 है, तो यहां पर x कॉमन लेंगे। अच्छा 2 भी कॉमन है। ठीक है, ये 2 है, x है और x-2 है। ठीक है, 2 कॉमन है, x कॉमन है, x-2 कॉमन निकल गया, तो यहां पर बच गया x-2। 2 आपने कॉमन लिया, x-2 आपने कॉमन लिया, और यहां पर क्या बचा? x भी आप कॉमन लिए हैं, यहां पर बचा x। ठीक है बच्चा, तो ये फाइनली आ जाएगा f'(x) ये बच्चा 2x x-2, और ये x कितना हो जाएगा? 2x-2। ठीक है, ये आप हमेशा इंटरवल के फॉर्म में लाएंगे। इसको ओपन कर लेंगे फिर दिक्कत होगा। हमें इंटरवल खोजना है, मेरी बात समझ आ रही? और f' को हमेशा इंटरवल के फॉर्म में ही रखना है, इसी तरह से। ठीक है, 2 वहां से कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x x-2, और यहां पर हो जाएगा बच्चा, अच्छा x-2 ही होगा क्या? x-2 ही है, x-2 प्लस x बच रहा है ना। x 2x, हाँ ये तो गड़बड़ हुआ ना, यही गड़बड़ हुआ है। ये हमने 2x, ये x-1 आ जाएगा। एक मिनट, जब 2 कॉमन लेंगे बच्चा, 2x-2 है। ठीक है, तो जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से x-1 हो जाएगा ना, ये चीज़ क्लियर हुआ? ये हमारा f' आया, जो कि हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? f' को बच्चा आप 0 करेंगे। ठीक है, f' को आप 0 करेंगे, यहां से इंटरवल निकल के आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, आप x यहां पर x को लिख सकते हैं x-0। ठीक है,
यहाँ पर क्या कर सकते हैं x-2 और यहाँ पर क्या कर सकते हैं x-1। ठीक है बच्चा, ये आप इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए 2, बस हो गया। अब क्या करेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है, इंटरवल ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स क्या करते हैं 0। देखिए अब सारे क्वेश्चन में प्रोसेस पकड़ना है। अगर एग्जामिनर ने देखा कि आपका डिफरेंशिएशन ठीक है, आपका औकलन ठीक है, तो यहां तक तो मामला फिट है। और स्टेप मार्किंग होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं बहुविकल्पी कि अगर सही हुआ तो पूरा नंबर और गलत हुआ तो पूरा कट गया। ठीक है, तो ये इसमें आप नंबर उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पर आप कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो एटलीस्ट आप डिफरेंशिएशन तो करिए, कुछ तो करिए। ठीक है, तभी तो मामला, हाँ 0 नंबर से बेहतर है कि आप कुछ नंबर उसमें हासिल कर पाए। ठीक है, अगर आपको इंक्रीजिंग का इंटरवल नहीं बता पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि यार इसमें डिफरेंशिएशन ही करते हैं, वो तो आप कर ले जाएंगे। अब देखिएगा ये क्या करेंगे बच्चा 4, ये x को मैंने x-0 कर दिया, x-1 को पहले कर दीजिए बच्चा और x-2 को। तो जब तीनों ब्रैकेट को बारी बारी 4 को उधर ढकेल देंगे बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा x-0, x-1 और यहाँ पर हो जाएगा x-2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा x का मान 0। जब इसको 0 करेंगे तो x का -1 आ जाएगा। अब इसको करेंगे x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, एक लेक्चर और लेना पड़ेगा इसमें, तब जाके कंप्लीट होगा एक्सरसाइज। समझने वाली चीज़ है ना बच्चा। ठीक है, मैं चाहूँ तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया होता, पर समझाना भी तो है। और अभी एक बार अच्छे से समझ लेंगे अपने। ठीक है, और कोशिश करिए कि खुद से नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए इसको नंबर लाइन पे सभी बच्चे ड्रॉ करेंगे। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वैसी क्लास आपको शाम को 8 बजे, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनको नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही 8 बजे आ जाते हैं कि क्लास चलेगी मैथ की, मैथ बायो अल्टरनेट चल रहा है। तो नोटिफिकेशन की कहाँ इसमें बात है। हाँ, नोटिफिकेशन तो उनको जरूरत है जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, शाम को 4 बजे बाद एक बार आप देख लिया करिए कौन सी क्लास लगी कौन सी नहीं, वो तो दिख जाता है ना। तो नोटिफिकेशन वाली कहाँ से बात है। इसको नंबर लाइन पे आप दिखाएंगे बच्चा, फिर से वही काम करेंगे। ठीक है, ये आपका x का मान हो जाएगा 0, ये वो बच्चा हो जाएगा x का मान 1 और ये हो जाएगा x का मान यहाँ पर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी f डैश x में इसी का सारा खेल है। ठीक है बच्चा, अब यहां पर अगर आप चलेंगे, चलते चलते जाएंगे तो इधर प्लस इन्फिनिटी आएगा बच्चा, इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, 2 से कोई भी ज्यादा वैल्यू ले लीजिए, 3 इसमें रखेंगे, क्या आएगा 3 रखेंगे, x का मान रखेंगे 3 - 0 3 होगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 3 - 1 2 होगा। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। दैट मीन्स कि यहां से 2 से ज्यादा वाले इंटरवल में बच्चा यहाँ पर क्या है हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि x का मान बच्चा, ठीक है, 2 शामिल नहीं होगा, 2 से प्लस इन्फिनिटी में क्या है इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स कि प्लस। अब 1 और 2 के बीच में कोई रख दीजिए। चलिए 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू बताइए, बताइए 1.5 ले सकते हैं। ठीक है, और 1.5 को अगर आप 3/2 कर लीजिए तो आपको वैल्यू नहीं निकालना है। जैसे आप यहां पर रखेंगे बच्चा, जैसे 1.5 रखेंगे ना, देखिए 1.5 यानी 1.5 में से 0 घटाएंगे 1.5 आएगा, 1.5 में से 2 घटाएंगे माइनस आएगा -0.5, और यहां पर ये क्या आएगा 1.5 में से प्लस, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, 3 संख्याएं हैं जिसमें 2 प्लस हैं और 1 माइनस है। ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, यानी यहां पर इसके बीच में माइनस आ जाएगा। और मैं अभी फिर से कह रहा हूं कि इसको आप चेक करेंगे 0 और 1 के बीच में आप कोई वैल्यू ले लीजिए। ये भी बड़ी समस्या है वैल्यू चूज करने में। मैं तो कह रहा कि इसके बीच में कोई भी x का मान ले लीजिए ना, 0.5 देख लीजिए, 0.5 बोले तो 1/2, और इस 1/2 पर इसमें देखिए x का मान 1/2 रखिए, देखिए रखिए ना भाई। ठीक है,
यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 माइनस 0, ठीक है। x का मान 1/2 रखेंगे यहाँ पर 1/2 माइनस 2, ठीक है। x का मान 1/2 माइनस 1, ठीक है। ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। ये क्या देगा, 2 दूना के 4, -4 में से 1 जाएगा, -3/2, यानी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा और ये नेगेटिव देगा। तो मल्टीप्लाई में है ना तीनों नंबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, i प्लस पहले ही से, तो तीनों नंबर क्या होगा, ओवरऑल प्लस आया। दैट मीन्स कि 0 और 1 के बीच में भी क्या आएगा बच्चा, 0 और 1 के भी बीच में किसी एक वैल्यू पे चेक करके आप बता सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में जितने भी सारे x के मान होंगे ना, उस पर हमारा f' ग्रेटर देन 0 आएगा। ये कोई एक बार थोड़ो कि पूरे क्वेश्चन में करेंगे यही प्रोसेस। और यकीन मानिए अगर आप एक बार चीजों को समझ लेते हैं अच्छे से तो आप सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में ये चीज चेंज कर सकता है, x-2 x-3 कर देगा, नया सवाल बन गया। यहाँ पे इसके सर पे क्या है, 2 है तो 4 कर देगा, 3 कर देगा। तो ये नहीं कहेंगे कि सर आपने नहीं पढ़ा है, ये सवाल फंसा ही नहीं। ये सवाल फंसा है, बस आपने प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया। इनको बोल दीजिए क्लास हम शूट कर रहे हैं ना, तो सब बोल दीजिए, कई बार फोन है, ठीक है बच्चा। अच्छा यहां पर -∞ से 0 के बीच में उठाइए, बोलिए क्लास शूट कर रहे हैं सर, ठीक है। -∞ से 0 के बीच में, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू देख लीजिए ना, -∞ से 0 के बीच में -2 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू जो आपको अच्छा लग रहा है। x का मान आप -2 ले लीजिए, -2 लेंगे बच्चा, यहां पर x का मान -2 लेंगे, ठीक है। -2 में से यहां पर देखेंगे तो ये फिर से माइनस देगा, नेगेटिव वैल्यू। ये आपको करना है, ठीक है। यहां से क्या आएगा बच्चा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप अंतराल बता सकते हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये है। अगर आप आंसर लिखना चाहें, ठीक है बच्चा, आंसर लिखना चाहें, कहां पर प्लस है, ठीक है। यहां पर अगर x का मान अगर आप देखेंगे, x का मान अगर आप देखेंगे बच्चा 0 से 1 में इंक्रीजिंग है और साथ में यूनियन, और कहां से इंक्रीजिंग है भैया, 2 से इनफाइनाइट में, ठीक है। डिक्रीजिंग कहां कहां पर है, x के किस मान में भैया, -∞ से 0 में, ठीक है। यूनियन कहां से, 1 से लेके है यहां पर 1 से लेके 2 में, डिक्रीजिंग है। अब ये है मामला, ठीक है। हमने बता दिया कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। किसी एक पार्टिकुलर मान पे नहीं बताना है, हमें इंटरवल में बताना है, अंतराल में बताना है, ठीक है। 0 से 1 में ही और साथ में 2 से इनफाइनाइट, तो दोनों को मैंने कंबाइन करने के लिए हमारा क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है। और यहां पर डिक्रीजिंग के लिए क्या हुआ, मैंने ये चीज, इस सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ही नहीं बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये सारा का सारा खेल क्या है, dy/dx का है, ठीक। चलिए ये बात समझ में आ गई हो तो भैया एक बार वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आप इधर उधर प्लस माइनस हो सकता है, पर आपका जो कॉन्सेप्ट है नहीं बदल सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया। ये क्वेश्चन तो ये जो लघुगणकीय फलन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन बच्चा ना, y = जो log x होता है, इसको समझिए, इसको तुरंत कर देंगे, dy/dx। अच्छा log हमेशा ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होता है यहाँ पर। अच्छा 0 से इनफाइनाइट में x बोला है, यहाँ पर बोला है कि x जो है बच्चा 0 से इनफाइनाइट में प्रूफ करना है कि वर्धमान फलन है। कुछ मत करिए, dy/dx क्या होगा, log x का अवकलन क्या हो जाएगा भैया, 1/x, और x का मान 0 से इनफाइनाइट के बीच में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चा, dy/dx ही तो ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल x 0 से इन्फिनिटी। अरे 0 से इनफाइनाइट के बीच में x का मान 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए 1/2 आएगा, 3 ले लीजिए 1/3 आएगा, 4 ले लीजिए 1/4 आएगा, 5 ले लीजिए 1/5 आएगा, पर आएगा 0 से बड़ा ही ना। क्या आएगा, अगर छोटा सा 0.00 dy/dx जो बच्चा, ठीक है, dy/dx 0.0000000001 भी आ रहा है, तभी तो ग्रेटर देन 0 है। चाहे जितना भी छोटा वैल्यू आए लेकिन ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो बात हमारा बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चा,
ये चीज। तो आप x का मान कुछ भी रखिए, जीरो नहीं रखना है, जीरो नहीं रखना है, इसीलिए तो इसमें ओपन इंटरवल है बच्चा। ये x का मान क्या है, ओपन इंटरवल है। दैट मीन्स कि जीरो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन शामिल नहीं होता है इसमें। जीरो और इनफाइनाइट ये दोनों अलग चीज है, इनफाइनाइट पे कभी भी वो नहीं लगता है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या है बच्चा, ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है x के सभी मान के लिए जो जीरो और इनफाइनाइट के बीच में लाइव बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इसलिए जो फलन है, ठीक है, f जो फलन है, फलन f जो है क्या भैया, वर्धमान है। ये प्रूफ हो गया, वर्धमान है यानी लघुगणकीय फलन, ठीक है बच्चा। लघुगणकीय फलन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब log x की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 10 हो गए, 9 बचे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि जो अगला क्वेश्चन है मुझे होमवर्क दे ही देना चाहिए, ठीक है। 50 मिनट मैम, टाइम 50 मिनट ज़्यादा नहीं हुआ, अच्छा नहीं क्लास, ठीक है बच्चा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है बच्चा, ये जो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, ये कह रहा है प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और ना ही क्या है, ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 11, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, ये हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 11 से। इसको एक लेक्चर और हमें लेना पड़ेगा बच्चा, पार्ट इसका जो है आ जाएगा, हाँ पार्ट 5, इसमें जाके ये कंप्लीट होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत आप डिफ्रेंशिएशन किए और आंसर आ गया, इसमें थोड़ा सा बहुत ट्रीटमेंट करना पड़ा है, ठीक है, कलाबाजी है इसमें, ठीक है बच्चा। तो आई होप ये इसमें जो क्वेश्चन मैंने आज क्वेश्चन नंबर 3 से लेके यहाँ पर 10 तक या 11 तक मैंने कराया, आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। आराम से पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी अगर एक बार हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आप बाद में आप अपने से भी कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आप अभी छोड़ देंगे कि बाद में समझेंगे तो बाद में और प्रेशर बढ़ता जाता है धीरे धीरे। अभी तो 2-2, 3-3 चैप्टर हुआ है ना, जब धीरे धीरे 5-5, 6-6, 7-7 चैप्टर हो जाएगा। जरा सोचिए कि जब पूरा चैप्टर एक बार सभी विषयों का पढ़ना होगा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, बायो भी, हिंदी भी, तब कितना प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अब आप अटेंड करेंगे, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कुछ जरूर आपका जो डाउट रहा है प्रीवियस लेक्चर में, इससे अब जाके अब बेहतर हुआ होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आप बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।